हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी बैंक को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में हम थोड़ा सा देखेंगे मार्केट अभी कौन सी लेवल पे खड़ा है, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेसिस्टेंस बनेगा, उसको हम देखेंगे। उसके बाद 30 मिनट पे एनालाइज करेंगे। फिर 5 मिनट पे हम देखेंगे कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये डेली टाइम फ्रेम में ये जो कि मैं बता रहा हूँ, पहले ही मैं दो ईएमए यूज करता है। एक तो जो ब्लू कलर की देख रहे हो 22 ईएमए, और जो ब्लैक कलर का है ये 50 ईएमए। तो मार्केट आज भी देखा, मार्केट एक डोजी कैंडल बना है। मार्केट ने क्या क्या थोड़ा सा हल्का सा गैप अप या साइड पे बोलते ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट दोनों तरफ वीक बना है, थोड़ा सा नीचे आके क्लोज दिया। तो कल के लिए जो आज का जो मतलब हाई और लो, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और नीचे से भी देख रहे हो मार्केट एक ट्रेड लाइन आ रहा है, ये क्या है हमारे सपोर्ट ट्रेड लाइन। ठीक है, तो हो सकता है कल भी मार्केट इसके सपोर्ट ले ऊपर की तरफ, जो कि हमारा रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस बनेगा जो प्रीवियस डे है, आज का डे हाई, मतलब लगभग दोनों का सेम ही है। और ऊपर से जो रेजिस्टेंस है ये लेवल पार करना जरूरी है। अगर मार्केट इसी लेवल को क्लोज कर दिया, मतलब ठीक है डेली टाइम पे में, मतलब क्या ग्रीन कैंडल बना के अगला दिन इसको ऊपर हाई को ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो सोचेंगे मार्केट एक नया हाई लगा सकता है। लेकिन वो लेवल कौन सी है, वो लेवल है 44,580 से लेके 730। ये लेवल पार होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 44,580 से 730 पहला। दूसरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो 22 एम ए जो ब्लू कलर का लाइन देख रहे हो, ये ऊपर जाना चाहिए ऐसे क्रॉस करके। ठीक है, 50 एम ए के ऊपर क्रॉस होना चाहिए, तब जाके हम कॉन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि यही लेवल क्यों लिया। ये भी तो कई क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये 580 से लेकर 730 इसी लेवल को क्यों लिया, तो उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। उसको देखने के लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने क्या करता हूँ, मैं हमेशा लाइन चार्ट का यूज करता हूँ, कि उसको देखने में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं इसी चीज का यूज करता हूँ। अच्छा, इसका एक्यूरेसी भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखो जो मार्केट एक लेवल है, मार्केट आप देखो इसके आसपास हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ पे मार्केट जैसे ब्रेक किया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर यहीं पे देखो सपोर्ट लिया, फिर जैसे क्रॉस किया मार्केट नीचे की तरफ, फिर इसी लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पे देखो मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस 2-3 बार लिया रेजिस्टेंस, अभी फिर मार्केट इसीलिए बोल रहा हूँ ये लेवल क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी, बार बार बोल रहा हूँ, 44,580 से लेकर 730 ये लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर पार करके क्लोज दिया और मार्केट प्राइस सस्टेन करा, फिर मार्केट हो सकता है कि ये जो हाई लगा है, पहले भी हाई लगा है, इसे नया हाई के आसपास आ सकता, कौन सी 46,350 के आसपास मार्केट आ सकता है। तो समझ में आएगा भाई कौन सी लेवल हमने क्यों लिया, इसका कारण आपका लॉजिक आपको बता दिया कि यही लेवल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आप देखो इसी लेवल को, आप देखो बार बार इसी से ही कहीं सपोर्ट और कई बार रेजिस्टेंस लिया, इसीलिए ये लेवल को हमने डिप्लॉय किया, और ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहा हूँ 44,580 से लेके 44,730 समझ में आया। दूसरा जो कल के लिए हमारा क्या, अगर लो, अगर मानो मार्केट डेली टाइम पे भी देखो, हर चीज में समझना चाहिए कि मार्केट में प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ भाई बड़े टाइम से लेके छोटे टाइम तक मैं किस तरीके से कल का ट्रेड ले सकता हूँ, कहाँ मुझे ट्रेड बनेगा। अगर मानो जो आज का लो है या लो का आसपास यहीं पे कहीं में मार्केट ओपन हुआ, टाइम बीता, टाइम बीता जैसे लो को ब्रेक करेगा तो हम एक पुट साइड एंट्री ले सकते, लेकिन कहाँ तक, ये ट्रेंड लाइन तक। ठीक है, जैसे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएंगे हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि मार्केट डेली टाइम पे देखो मार्केट यहीं पे जैसे आना, यहीं से डंडी बन के मार्केट ऊपर जाके क्लोज दिया। अगर मार्केट आपको मतलब 20 से इसको क्या फ्लो में ब्रेक कर दिया, तो तुरंत आपने एसएल को ट्रेल कर देना इसी के आसपास, ये नहीं कि वेट करता रहो कि मार्केट नीचे ही चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो और ये अचानक से एकदम ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो भी प्रॉफिट दिख रहा है वो भी नहीं होगा, हो सकता है कहीं लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ तक ध्यान रखना, जैसे ही लो का अगर, लेकिन क्या टाइम बिताना के बाद अगर ब्रेक करे तुरंत आपने पुट ले सकते हो, लेकिन क्या उसमें 15 मिनट का कैंडल देखना, साथ में डाटा को देखना, तब जाके, ये नहीं कि क्रॉस कर दिया आपने तुरंत ले लिया, ऐसे नहीं। ठीक है, कैंडल को मतलब एक कैंडल प्रॉपर क्लोज होने देना, वो भी रेड कैंडल बॉडी के साथ। सेम उसी तरीके से अगर मानो इसके नीचे ओपन हुआ, मानो डेली जो आज का जो क्लोज है ना, डेली लो लगा है, मतलब कल के लिए प्रीवियस डे लो हो जाएगा। इस लो के नीचे अगर 15 मिनट प्राइस सस्टेन किया, 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज दिया, क्लोज देने के बाद उसके नीचे जैसे दूसरा कैंडल ट्रेड करा, तो हम पुट साइड आ सकते हैं, लेकिन ट्रेड लाइन तक हमारा टारगेट हो जाएगा। दूसरा, अगर सेम ऊपर की साइड, अगर ऊपर जो हाई लगा है कल के लिए प्रीवियस डे हाई हो जाएगा, इसके नीचे टाइम बिताता, टाइम बिताने के बाद अगर इसको ब्रेक करे, तो अब छोटा सा स्कैल्पिंग, ज्यादा पॉइंट नहीं इस लेवल का आने वाला, 700 580 से लेकर 730 के बीच में आते ही अगर आपको लगे, ऑप्शन चेन में डाटा देखना, अगर लगे आपको यहाँ पे डंडी बनना शुरू कर दे, जो टाइम पे में आओ कर दे, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 3 मिनट, अगर कैंडल में डंडी बनना शुरू कर दिया और यहाँ से कॉल राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, पुट राइटिंग
क्या हो रहा है, घट रहा, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर अगर क्लोज दिया हो सकता है फिर बात का प्लानिंग बाद में करेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट मिला पहले उसको प्रॉफिट को बुक कर लेना। तो डेली टाइम फ्रेम में हमने ये चीज देख लिया। अभी चलते हैं हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो दोस्तों, मैं कोशिश तो यही करता हूँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या कि आप देखो इसको समझो ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि कल कोई बंदा मतलब ट्रेड ले तो उसको पूरा चीज पिक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए, मुझे ट्रेड कैसे लेना, कहाँ पे लेना है, कहाँ पे मुझे एसएल लेना, सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहता है एसएल में, उसका टारगेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखो ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 30 मिनट टाइम मार्केट हमने देखा, जो ही डेली टाइम में ये मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और मार्केट जो अभी हमारा सपोर्ट के आसपास खड़ा कौन सी 43,990 से लेके 44,050, ये हमारा क्या है, कल के लिए क्या है, कल के लिए ये हमारा सपोर्ट जोन है, मतलब सपोर्ट है अगर 43,990 के नीचे। देखो 30 मिनट भी समझो 43,990 के नीचे, अगर इसके नीचे अगर प्राइस गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होने के बाद 15 मिनट प्राइस सस्टेन करे, ठीक है, तो तुरंत आपने क्या करना, 15 मिनट प्राइस 15 मिनट का कैंडल बना था, उसके नीचे जैसे दूसरा कैंडल बन के ट्रेड कर रहा, तो आप यहाँ से पुट साइड ये ट्रेड लाइन तक आ सकते हो, पहला। दूसरा, अगर मार्केट यहीं से ओपन हो और ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल मतलब 15-20 सेकंड के अंदर अगर इसी के आसपास आ गया, जो भी ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, क्या 43,600-700 के आसपास है, 650-700 का, तो आप यहाँ से कॉल साइड जा सकते हो, लेकिन पहला टारगेट हमारा ये हो जाए 43,990 से लेकर 44,050। क्यों, यहाँ हमारा एसएल छोटा, अगर मार्केट वही कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दिया, तुरंत आपने एसएल ले लेना और अपने वेट करना, तुरंत कॉल पुट दोबारा ट्रेड नहीं करना, ये नहीं कि मैं लॉस होगा तो मैं उसको रिकवर, ये टेंडेंसी से आप ट्रेड नहीं करना कि मैं रिकवर करना कि मेरा लॉस हो गया। अगर अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन चेन में डाटा बन रहा है, आपका सेटअप बनना, तब जाके ट्रेड करना, ठीक है। इसके लो के नीचे क्लोज नहीं तो क्लोज होने देना, क्लोज दे दिया तब जाके इसी ट्रेंड लाइन का फिर एसएल लगा के आपने पुट साइड एसएल को ट्रेल करते हुए आना। दूसरा, अगर मानो आप देख रहे हो यहाँ पे एक लेवल है जो आज का मार्केट मतलब कई बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर, आप देख रहे हो यहाँ पे ये है 44,160 के आसपास, 44,160, तो यहाँ से 44,160 से लेकर ये 44,050 इसके बीच में कितना है, मतलब यहीं पे 100 पॉइंट का अंतर है। तो इस चीज का ध्यान, अगर मार्केट कल इसी के बीच में ट्रेड करा तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही पुट साइड ना कॉल साइड। तो इस चीज का ध्यान, ये हमारा क्या है, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। जो ये लेवल जो आज का देखो ध्यान रखा, आज जहां से मतलब मार्केट ने सपोर्ट बनाया था वहां से लेके ये 44,050 या 43,990 से लेकर 44,050, ये लेवल के बीच में अगर ट्रेड कर रहा, कुछ भी हो रहा, तब तो क्या इसमें प्रीमियम चाहे मेरे ख्याल से 50,000 अप डाउन हो रहा होगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ना कॉल साइड ना पुट साइड इंटरेस्ट, मैं मार्केट में वेट करूंगा, मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। अगर ये ऐसे टाइम बिताने के बाद अगर ये ऊपर साइड ब्रेक करे, तब जाके जैसे इसी लेवल को ब्रेक करे हम कॉल साइड जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन चेन में डाटा देखना, आपका सेटअप बना, तब टारगेट 44,440 से लेके 540, यहाँ आने के बाद हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर फ्लो में इसको ब्रेक कर दिया तो तब जाके हम एसएल को ट्रेल करेंगे। दूसरा, अगर मैंने इसके नीचे ट्रेड कर तो वही है 15 मिनट प्राइस सस्टेन, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा, ऊपर से क्या आपको ऑप्शन में डाटा बनेगा, तब जाके ये ट्रेंड लाइन तक। लेकिन अगर मतलब गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, या तो इसके ऊपर ओपन होगा मार्केट ऊपर चला गया फ्लो में, तो देखो यहाँ पे आने के बाद हमें पता है तो प्रीवियस डे हाई और 15 का भी जो डे हाई था उसको ब्रेक करके आप तुरंत कॉल साइड मत एंट्री लगे, यार प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर दिया, 15 का भी डे हाई, तो ये लेवल हमारे लिए 44,440 से लेकर 540, ये लेवल बहुत हमारा क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो 44,500 हमारा राउंड फिगर का लेवल, आपने पता है कभी भी जो राउंड फिगर का लेवल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी। तो हमें इस लेवल को पार करना, ये नहीं कि 500 पार गया 44,500 तुरंत आपने कॉल में ना, कुछ नहीं करना, आपने इंतजार करना 540 के ऊपर कम से कम कितना होना चाहिए, 30 मिनट प्राइस सस्टेन होना चाहिए, बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, ऑप्शन चेन में डाटा बनेगा, आपको यहां से ही नजर आएगा कि मतलब 30 मिनट देना कॉल में, पुट क्या बोलते हैं, पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो, तब जाके हम बुलिश ट्रेड लेंगे, लेकिन क्या 30 मिनट प्राइस सस्टेन रहा। लेकिन अगर इसके नीचे ही मतलब प्राइस इसी तरीके से प्राइस सस्टेन कर रहा है इसके नीचे, तो आप यहाँ से देख रहे हो ऑप्शन चेन में हर मिनट हर 3 मिनट पे देखते रहना, तो आपको पता लग जाए, यहाँ पे देखोगे पुट राइटिंग बहुत तेजी से 10,000 20,000 ऐसे करके बढ़ रहा है, कॉल राइटिंग घट रहा है, कॉल का जो प्राइस भी है देखोगे उसमें भी आपको जो माइनस में रेट को दिखा, या तो प्लस में ग्रीन में आएगा, या तो अगर -60 है तो थोड़ी देर बाद देखोगे तो -40, जो 50 के अंदर रहता है माइनस प्लस, उसका कोई ना वैल्यू नहीं हो, कभी भी हर 3-4 मिनट में बदल जाएगा, ठीक है। आप देखोगे -30 है तो आप सोचोगे यहाँ तो कॉल राइटिंग हो रखा है, ये कब प्लस में आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, एक ही कैंडल में जब चेंज करोगे देखोगे तो ये प्लस में आ गया।
इसलिए 50 के अंदर का कोई वैलिड नहीं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अगर प्लस माइनस में ज्यादा है, अब देखो धीरे धीरे घट रहा है 170 से, अब देखो ये 150 आ गया, 120 130 यहाँ पे नजर आएगा, तो आपको पता चला कि मतलब पुट रेटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा। तो आपने क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, ऐसे अगर कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो उसी प्राइस एक्शन का एसेल मतलब एक सपोर्ट लेके एसेल लगा के, ये एसेल कहाँ लगाना सिस्टम में, अब यहीं पे एंट्री लेना कॉल साइड। जैसे ही 2-3 कैंडल बनेगा आपको निकल जाना, एक या 2 कैंडल जहां डंडी बना या नेगेटिव कैंडल बना आपने तुरंत निकल जाना, क्यों मार्केट साइड में हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ अगर एंट्री लेते हो तो 1-2 कैंडल में जो आपका टारगेट रहेगा 60 to 90 या 100 के आसपास जैसे जाएगा, या दो जैसे डंडी वीक बनना शुरू कर दिया, एक भी नेगेटिव कैंडल बन गया तो तुरंत आपने निकल जाना, या तो वीक जहां से बनना शुरू कर दिया उसी में तुरंत आप एग्जिट हो जाना, जो भी प्रॉफिट मिल रहा। ठीक है, अगर हो सके तो अगर आपको इसेल को ट्रेल करना चाहते तो ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा गैप नहीं देना, 20-25 पॉइंट का गैप देके आप इसेल को ट्रेल कर देना। तो 30 मिनट के टाइम पे आपने समझा, ऊपर से गैप अप ओपन हो गया तब बोल रहा हूँ इसके ऊपर 30 मिनट प्राइस सस्टेन होना था, अगर इसके नीचे गैप अप हो गया तब भी इसके नीचे 30 मिनट प्राइस सस्टेन होना था। उसके बाद प्राइस एक्शन बनेगा तब जाके डाटा बनेगा, तब जाके हम पुट साइड जाएंगे, इसके ऊपर भी प्राइस एक्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सेट में डाटा बनेगा तब जाके हम कॉल साइड जाएंगे। और ये मेरा फोन नंबर व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो सकता है मैं उसी टाइम नहीं थोड़ी देर बाद आपको कांटेक्ट करके जो भी मैं जानता हूँ, अगर आप पूछोगे मैं जानता हूँ तो मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा भाई इसके बारे में मुझे पता नहीं, आप कहीं और से पता करें, ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ से देख लिया, अभी देखते देखो जो मैं ये में यूज करता हूँ उसको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जब तक मैंने क्या बोला कि ये 30 मिनट के टाइम पे मैं 15 मिनट देखता हूँ और 5 मिनट में एंट्री एग्जिट लेता हूँ, लेकिन क्या 15 मिनट जब मुझे डाउट होता है तब मैं 30 मिनट कर देखता हूँ, लेकिन 30 मिनट का क्या, जब तक ये 22 एमए ऊपर है और 50 एमए नीचे है, मैं क्या कोशिश करता हूँ कि बाय ऑन डीप, मतलब मार्केट जैसे नीचे आएगा मैं एक बाय करने की प्लानिंग करता हूँ, ठीक है। और ये जब तक अगर देखो मार्केट 30 मिनट के टाइम पे बता रहा हूँ, 30 मार्केट मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुए, या तो इसको मार्केट को साइड में होना पड़ेगा, साइड अगर नीचे आना होगा तो ज्यादा, तो यहाँ मार्केट साइड में होना टाइम, क्योंकि मार्केट को यहाँ टाइम देना पड़ेगा। 22 ए में जो है ये क्रॉस होना चाहिए, 50 ए में ऊपर जाना चाहिए, तब जाके ये मार्केट नीचे आएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट नीचे आ गया, अरे आप देखोगे ना 22 ए में ऊपर ही है और 50 ए में नीचे है, तो हो सकता है यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक कॉल मूवमेंट मिलेगा, बुलिश मूवमेंट, जो कि इसको ब्रेक अप कर देगा। और नहीं तो अगर मार्केट को नीचे जाना तो यहीं पे लेकिन मार्केट इसी तरह से टाइम बिताया काफी देर बाद, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा मतलब क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये मार्केट इतना जल्दी नीचे नहीं आएगा, नीचे आया तो प्राइस सस्टेन नहीं करेगा। दूसरा, अगर मार्केट यहीं से ओपन हुआ, ओपन होते मार्केट नीचे आया, जो आज का जहां पे सपोर्ट बना 44,160 के आसपास, तब यहां से कॉल साइड जा सकते हो, इसी का नीचे का एसएल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइड भी हो सकता है, हमें एक टारगेट मिल सकता है 44,440 से 540, अगर मार्केट हमबर बना दिया तो पहला कैंडल में आपको टारगेट पूरा मिल जाएगा। अभी चलते 5 मिनट है, तकरीबन समझ में आ गया आपको कल किस तरीके से ट्रेड लेना, और 5 मिनट में और डिटेल्स में बता देता हूं। 5 मिनट देखो, एक जो हमारा ऊपर का लेवल है जहां पे आज मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश किया था बार बार, ठीक है, आज मार्केट ने 2-3 बार यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया है, तो ये ही लेवल है, ये कौन सी है 44,160 के आसपास, 60-75। अगर इसके और इसके बीच में हमारा क्या नो ट्रेडिंग जोन रहेगा भाई, ये 100-150 के पॉइंट के बीच में हम कोई बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर मार्केट इसी के नीचे यहीं पे टाइम बीता रहा, टाइम 1-1.5 घंटे बाद अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पे ही देखना, आपको दिखाई देगा कॉल राइटिंग, आपको दिखाई देगा बहुत तेजी से इंक्रीज होगा कॉल राइटिंग, तब जाके आप यहाँ से ही पुट साइड एंट्री ले सकते हो। लेकिन क्या इसी के ऊपर का एसएल सिस्टम में ही लगा के रखना, क्योंकि आपका एगेंस्ट अगर बड़ा सा कैंडल बना है तो आपको लॉस कम से कम हो, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे 15 मिनट कम से कम प्राइस को सस्टेन होने देना, अगर 15 मिनट का कैंडल रेड बना, दूसरा कैंडल इसके नीचे जैसे ट्रेड करा, तब इसी का इसे लगा के एक पुट साइड ये ट्रेंड लाइन तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर माने इसी के बीच में टाइम बीता रहा, मार्केट जैसे ब्रेक करेगा तो रीटेस्ट पे हम यहीं पे क्या करेंगे, एक कॉल साइड जाएंगे, टारगेट 44,440 से लेके 540। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है 440 इसके बीच में कहीं, मतलब मार्केट यहां से यहां तक कितना पॉइंट गिरना चाहिए, 120 पॉइंट मार्केट को गिरना चाहिए, जो प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस में आप एंट्री ले रहे हो उसका कितना 80 पॉइंट मतलब गिरना चाहिए। अगर 100-200 पॉइंट है तो उसको कम से कम 120 प्राइस होना चाहिए स्ट्राइक प्राइस, मतलब 200 पॉइंट, जैसे मार्केट ओपन हुआ 9:15 तो 200 रुपया था, जैसे यहाँ आया तो उसका 120 हो गया, मतलब 80 रुपया उसका माइनस हो गया।
तो अब जैसे यहाँ आया तो इसके आसपास आप कॉल साइड जा सकते हो, टारगेट जहां से ओपन हुआ था यहाँ तक पहला कैंडल में अगर मिल गया तो ठीक है, जो दूसरा तीसरा कैंडल में आपको मिल जाएगा। अगर एसएल क्यों बोलता है, इसके नीचे जैसे क्लोज दे दिया तुरंत आपने एसएल ले लेना, ये नहीं कि अभी यहाँ से सपोर्ट लेके जाएगा मैं एवरेज करता हूँ, ऐसे नहीं कर रहे, गलती नहीं करना, ठीक है। जो आपको लॉस की सुबह मॉर्निंग का अगर थोड़ा सा मार्केट नीचे आ गया ना आपका अगेंस्ट, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए बोले यहाँ पे छोटा सा एसएल ले लो, हो सकता है मार्केट इसी के बीच में फ्राइडे है, मार्केट इसी टाइम बिता दे ताकि ज्यादा ना लॉस हो, कम से कम ये तो रहेगा हाँ का चलो 20 पॉइंट 25 पॉइंट का मुझे एसएल हो गया, कोई बात नहीं, मार्केट को दे दो, अगला दिन आप कवर कर देना। अभी चलते थोड़ा सा 5 मिनट और 15 मिनट जैसे मैं यूज करता हूं उसको मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूं उसको थोड़ा सा आपको बता दो। देखो ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है, 5 मिनट का कैंडल, ये 15 मिनट का कैंडल है। तो 15 मिनट पे भी सेम आप देख रहे हो मार्केट में बार बार यहीं पे आता नीचे आता, तो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 22 एमए ऊपर है, 50 एमए नीचे, तो यहाँ से हम कॉल साइड जा सकते हैं टारगेट। दूसरा अगर मैं बोला अगर गैप डाउन होता है यहाँ पे, तो यहाँ तो प्राइस को यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट नीचे आएगा। जब तक ये क्रॉस ना हो 22 एमए 50 एमए क्रॉस करेगा तब जाके नीचे आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। और यहाँ से क्रॉस करेगा मार्केट दिखा के ऊपर ऊपर जाएगा, हैम्बर बनेगा, मार्केट एकदम से ऊपर स्पाइक मारेगा। दूसरा अगर मानो यहीं से ओपन हुआ पहला कैंडल मतलब 15-20 सेकंड के अंदर नीचे आ गया और एक क्रॉस नहीं हुआ, ऐसे ही चल रहा, तो आप यहाँ से कॉल लेके अगर ये इसी तरीके से चल रहा, देखो ये मानो गैप बना के चल रहा था, आप यहीं से कॉल लेके आपको होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन आपको टारगेट मिलेगा, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ। अगर मार्केट ये गैप मतलब क्रॉस नहीं हो रहा इसी तरीके चल रहा, मार्केट छोटा मोटा ऐसे छोड़ दोगे बेशक टाइम लगेगा 1-1.5 घंटा 2 घंटा, लेकिन क्या आपको टारगेट ये मिल जाएगा अगर गैप इसी तरीके से चलता गया। और नहीं तो मार्केट अगर यहाँ है तो यहाँ पे पूरी तरह साइड पे होना, जब तक ये क्रॉस ना हो तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा आज का लॉजिक को भी देख लेते हैं। आज देखो आपको जब भी कोई ऐसे प्राइस एक्शन मिलता कभी कुछ मिलता तो आपको ध्यान रखना कि मार्केट में किस तरीके, देखो मार्केट आज ये वाला प्राइस एक्शन को देखो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, देखो कब मार्केट में आपको ट्रेड करना। देखो मार्केट यहाँ पे एक बना दिया, अब देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन जो मैं बोलता हूँ ना, देखो मार्केट यहाँ पे आपका बनता है, यहाँ पे ट्रेड बनता है आपको, देखो कल का भी जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, अगर मानो यहीं पे सपोर्ट बना था हर कोई, देखो कल के वजह से यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, वही रेसिस्टेंट सॉरी सपोर्ट बोलना आपको, अगर यहाँ पे देखोगे ना 5 मिनट के टाइम पे में, तो यहाँ पे क्या है हमारा एक रेसिस्टेंट जोन बनाया था मार्केट, मतलब इसी के बॉक्स के अंदर चल रहा, तो आपको बॉक्स तो मिल गया, लेकिन आपको ट्रेड कब लेना इस चीज को ध्यान रखो, लिख के रखो अपना डायरी में, कभी भी ऐसे प्राइस एक्शन मिले तो आपको छोटा सा ऐसे देखो मार्केट ये आपको मानो ये आपको बना था बॉक्स बना था, मार्केट यहाँ पे देखो इसी तरीके से, देखो किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा मार्केट, इससे प्राइस एक्शन बनता है ना, तो आपको ऐसे ही मतलब जो ट्रेड लाइन बनेगा इसी का क्या आपको एसएल लेना था, और यहाँ पे तुरंत कॉल साइड में इंटेल, आप यहाँ पे देखोगे ना यहाँ से शुरू देखते आ गए, तो आप देखोगे तो यहाँ पे पुट राइटिंग इंक्रीज हो रहा था, कॉल मतलब माइनस में हो रहा था, उसका प्राइस जो था ज्यादा रेट में था, माइनस धीरे धीरे करके माइनस में था, लेकिन क्या पहले 70-80 था, फिर 30-15 9 पे 6 पे तक रुपया 6 रुपया तक आ गया था, मतलब हमें पता लग रहा था कॉल राइटर घट रहा था, कॉल बाइंग हो रहा था और पुट राइटिंग हो रहा था, पुट राइट हो रहा था। तो इसी में जब आप एंट्री लेते हो यहाँ पे आपको सिस्टम में मतलब आपको लगा कि हाँ इतना तक मतलब मैं इसे ले सकता हूँ, अगर क्लोज मतलब 40 पॉइंट या 50 पॉइंट या 30 पॉइंट जो भी आपका मानी रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से एसएल को सिस्टम में लगाना, क्यों देखो ये टारगेट तो मिला अच्छी आपका फेवर में गया, अगर नहीं गया मतलब इसका अगेंस्ट अगर बड़ा सा रेड कैंडल बनाएगा तो आपको कम से कम ये तो नहीं ज्यादा लॉस ना हो कि भाई इतना मैं साइन कर सकता हूँ, मेरा जो मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट है मैं इतना एसएल कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन कभी भी बनता है प्राइस एक्शन, अब इसको नोट करके रखो, ध्यान रखो कि मार्केट सपोर्ट को मान लो क्या बोलता है, सपोर्ट देखो शिफ्ट नहीं हो रहा है, रेसिस्टेंट शिफ्ट नहीं हो रहा, रेसिस्टेंट एक यार सपोर्ट शिफ्ट हो तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो रेसिस्टेंट को ब्रेक करे समझ में आया। तो इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है, प्लानिंग करना है, कल का जो ट्रेडिंग प्लान आज ही करना है, इसे आपको आज ही सोचना, आपका कैपिटल मानो देखो मैं चीज जो बता रहा हूँ ये लाइव मार्केट में आप करके देखो, आप यूट्यूब बहुत देखते हो किसी का भी कोर्स क्यों, अगर आज आपको पास मानो 20,000 रुपया है, ठीक है, 20,000 रुपया आपके पास कैपिटल है, तो आपको आज रात को मतलब सोच लेना चाहिए कि भाई मैं इसका कितना लॉस ले सकता हूँ, मतलब मैं 2,000 लॉस ले सकता हूँ, भाई मैं 18 अपना कैपिटल का 20,000 है, 20,000 से मतलब मैं 2,000 लॉस ले सकता हूँ, तो 2,000 में आपको पता है 2,000 में मतलब कितना क्वांटिटी आएगा, मतलब 2,000 में अगर मैं 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का ले रहा हूँ तो मतलब कितना क्वांटिटी आएगा, कितना लॉट से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो ये सब कैलकुलेशन आपको करके ही रखना है, यही नहीं कल मौका मिला बोला यार 20,000 का पूरा ले लेता हूँ, कम प्राइस है 5 लॉट 6 लॉट, कल ज्यादा है
तो फिर एक लॉट से ट्रेड करो। उस दिन एक लॉट पे जो ट्रेड किया वो प्रॉफिट हुआ, और जो 6 लॉट से 8 लॉट से ट्रेड किया वो लॉस में हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। पहले पैसा जो आपका कैपिटल है उसको डिवाइड करना कि भाई मैं कितना लॉस ले सकता। अगर उतना लॉस एक दिन में हो गया पहला ट्रेड में ही, तब दोबारा ट्रेड ही मत करो। आपको पता है कि भाई मैं 2000, ये नहीं कि इसको रिकवर करने के चक्कर में और 2000 और 4000 कर दो। वो कभी कभी रिकवर होता है कि 2000 के चक्कर में फिर चलो 2000 रिकवर हो गया, लेकिन ये कहीं ज्यादातर पे ऐसे होगा 10 बार में 9 बार 2000 की जगह पे 4000 होगा, फिर 6000 होगा, फिर 8000 होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आपने पहले ही आज रात को ही कैलकुलेशन कर रखना कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, कितना रुपए का, उसमें कितना लॉट लेके, अगर कितना पॉइंट, अगर मैं 40 पॉइंट का ले रहा हूँ या 30 पॉइंट का मैं इसे ले सकता हूँ, है ना, तो मैं कितना लॉट सकता हूँ। अगर एक लॉट से मैं 30 पॉइंट मतलब कितना पॉइंट हो गया, है ना, तो 450 ऐसे करके आप लॉट साइज करना कि भाई 5 लॉट ले लिया तो 450 का मतलब 2200 का। ठीक है, मैं 5 लॉट से ही काम करूंगा या तो 4 लॉट से ही काम करूंगा। ठीक है, मैं इतना लॉट है 30 पॉइंट का, तो उसी कैलकुलेशन करके कल जो ट्रेड करोगे उतना ही लॉट से आप प्लान करना। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आज जानकारी अच्छा लगा, नॉलेज अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलता रहे। और रात को थोड़ा सा लेट हो जाता है, एफआईडीआई डाटा और एनएसआई थोड़ा सा बाद में आता है, मैं उसको ही बना के अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों बार बार रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कॉल व्हाट्सअप करो, मैं आपको जितना जानता हूँ बताने की जरूर कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ आज का दिन बहुत अच्छा गया और कल का